आपके लिए मैंने एक बेहतरीन रिवीजन प्लान ड्राफ्ट करके रखा है। सर रेड अलर्ट, ये रेड अलर्ट क्या है सर? इंडीड गाइज, इट्स अ रेड अलर्ट मोमेंट फॉर ऑल द सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स गाइज। टुडे इज 6th of October एंड 6th of December से आपके सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सो इट्स ओनली 2 months टू गो फ्रॉम नाउ, द क्लॉक हैज स्टार्टेड टिकिंग गाइज। और सीए इंटरमीडिएट के अगर मैं सीएमए और सीएस की भी बात करूं ना, तो इनके भी एग्जाम्स दिसंबर में रफली 60-70 डेज इनके एग्जाम के लिए भी बाकी है। तो ये वीडियो में यार इसको लास्ट तक देखना, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर प्रिपरेशन एंड रिविजन राइट इन दीज 2 months। अभी देखो हमें क्या करना है इन 2 महीने में, बिकॉज इन 2 महीने के पीरियड को हम मेक और ब्रेक पीरियड मानते। इन 2 महीने में आप जिस तरह से अपना आपको कंडक्ट करते हो, प्रेपरेशन करते हो, जो आपका रूटीन रहता है, वो लार्जली डिटरमाइन करता है कि आपके रिजल्ट का आउटकम क्या होगा। तो सर अभी इन 2 महीने में हमें क्या करना है? वेरी क्विकली आई विल गाइड यू कि ये 2 महीने के पीरियड में आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले यार, टुडे यू नीड टू मेक अ फर्म डिसीजन राइट। जो लोग अभी भी डिलेमा में है कि दोनों ग्रुप दे या एक ग्रुप दे राइट, आज इसका डिसीजन ले लो। बिकॉज देखो ये प्रोफेशनल एग्जाम है। अगर हाफ हार्टेड प्रिपरेशन से आप किसी भी ग्रुप में जा रहे हो तो यहाँ पे ऑड्स अगेंस्ट होते हैं यार। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करके आते हैं, और अगर आप हाफ हार्टेड प्रिपरेशन करके जाते हो तो क्लियर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ट्रायल एरर करने की ये जगह नहीं है। सो टेक अ डिसीजन टुडे। अगर दोनों ग्रुप देने हैं तो दोनों ग्रुप दो, अगर सिंगल ग्रुप देना है तो सिंगल ग्रुप दो, बट एक डिसीजन ले लो। बिकॉज आपका जो रिवीजन पैटर्न है, जो आपका रिवीजन प्लान है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको गोल क्या अचीव करना है, आपको टारगेट क्या अचीव करना है। सो प्लीज मेक दिस डिसीजन। अगर इससे रिलेशन में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। सेकेंड and the most important part of it is make a proper revision plan. आपके पास एक proper revision plan होना चाहिए। सर कहां पे है ये revision plan? मैं आपको पूछ रहा हूं कहां पे है ये रिवीजन प्लान? सर मेरे माइंड में है, मैंने सोच के रखा है कैसे करना है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रिवीजन प्लान, जहां पे सारी चीजें आपने चॉकआउट की हुई है कि किस तरीके से आप ये रिवीजन करने वाले हो। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपके लिए मैंने एक बेहतरीन रिवीजन प्लान ड्राफ्ट करके रखा है। ये एक्सेल शीट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और इसको अपने लेट्स से रूटीन के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। मैं आपको इस प्लान के की फीचर्स अभी बता दूंगा। एंड दिस plan, this grid, this excel sheet will be very very helpful to you. जैसे यहाँ पे अपना प्लान आप डॉक्यूमेंट कर लो, प्लीज टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट एंड पुट इट ऑन योर लेट्स से whatever place you can, मे बी आपका स्टडी डेस्क के ऊपर, एंड लेट इट नो टू योर फैमिली मेंबर्स एज वेल कि मैं इस तरह से प्रिपरेशन करने वाला हूं। तो वो भी आपको फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। लेट अस हैव अ लुक एट दिस प्लान। देखो ये प्लान मैंने 7th of October से बनाया है राइट, एंड फॉर सीएमए एंड फॉर सीए स्टूडेंट्स एज वेल। आप यहाँ पे अपने एग्जाम के डेट तक इसको पुल अप कर सकते हो और अपने स्केड्यूल को भी यहाँ पे डाल सकते हो। अभी देखो मैंने इस प्लान को 2 स्लॉट्स में बनाया है, एक फर्स्ट 30 डेज एंड दूसरा लास्ट 30 डेज। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो ग्रीन वाले कॉलम्स आप देख रहे हो, दीज आर योर स्टडी टाइम। मैंने 3 आवर्स के यहाँ पे 4 स्लॉट्स बना दिए, और ये जो फिफ्थ स्लॉट है वो है 1 घंटे का रिवीजन। ड्यूरिंग द डे आपने जो भी किया है उसको आपको रात को सोने से पहले रिवाइज करके सोना है। अभी देखो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा होता है कि रात को जग के पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरीली क्या है ना, आप अपने स्टडी आवर्स के हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग्स मॉडिफाई कर सकते हो, बट इतना कम से कम आपको आउटपुट निकलना चाहिए। जो स्टडी आवर्स है हमारे यहाँ पे 13 आवर्स निकल रहे हैं, और जो हमारे ब्रेक आवर्स है इन बिटवीन वो 3 आवर्स निकल रहे हैं, और हमें प्रॉपर 7 आवर्स की स्लीप मिलती है। अभी देखो ये 7 आवर्स की स्लीप बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अभी 2 महीने बाकी है एग्जाम के, और हेल्थ को बचा के रखना और प्रॉपर हेल्थ में रहना बहुत ही जरूरी है अगर आपको अपने पढ़ाई के टारगेट को अचीव करना है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग में स्लीप राइट इज नॉट एन आंसर। प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर प्लानिंग इज द आंसर टू प्रॉपर प्रिपरेशन एंड रिविजन। अभी आपको देखो यहाँ पे मैं ये प्लान रन थ्रू कर देता हूँ। 7th of October से चालू होता है फर्स्ट 30 डेज के लिए।
मैंने ये 7 AM to 10 AM का एक स्लॉट बनाया है 3 आवर्स का, देन उस यहाँ पे आधे घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा, फिर 3 आवर्स का एक स्लॉट है, फिर 1 आवर का लंच ब्रेक मिलेगा जहां पे आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो, वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। देन 3 आवर्स का एक स्लॉट, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक, फिर 3 आवर का एक स्लॉट, फिर 1 घंटे का डिनर ब्रेक, एंड देन 1 आवर ऑफ रिविजन टाइम ड्यूरिंग द डे। जो 12 घंटे की जो आपने इफेक्टिव पढ़ाई डाली है ड्यूरिंग द डे, उस सारे चीज को आपको यहाँ पे रिकैप कर लेना, और इस प्लान को आप फॉलो करते हो तो इफेक्टिवली 13 आवर्स आपको स्टडीज के मिल जाएंगे, 3 आवर्स इन बिटवीन ब्रेक मिल जाएगा, एंड 7 आवर्स का आपको इफेक्टिव स्लीप टाइम भी मिलता है। ये बेहतरीन रूटीन है, अगर आप इसको फॉलो करते हो आई एम श्योर आपका रिवीजन एफिशिएंटली हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर कितने सब्जेक्ट्स का हमें रिवीजन करना चाहिए एक साथ, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज बेसिकली 2 to 3 सब्जेक्ट्स। आप देखो क्या कर सकते हो ना, बेस्ड ऑन योर सॉर्ट एनालिसिस, ये कौन सा आपका पेपर स्ट्रांग है और कौन सा पेपर आपका वीक है। स्ट्रांग पेपर में आपको 60-70s में स्कोर करने की कोशिश करनी है, जो वीक पेपर है उसमें एटलीस्ट 50s में स्कोर करने की कोशिश करनी है, सो दैट आपका सारे पेपर भी क्लियर हो जाए और आपका एग्रीगेट क्लियर करने में भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अभी इस प्लान को क्या करना है ना, आपको यहाँ पे ये ग्रीन वाले कॉलम्स को पॉपुलेट कर लेना है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सो दैट यू हैव अ कॉन्क्रीट प्लान इन प्लेस, और इसका प्रिंट आउट लेकर आपको अपने डेस्क के सामने लगा देना है, इसको फॉलो करना ही करना है, राइट। तो ये हो गया हमारा प्लान फॉर फर्स्ट 30 डेज। फिर जो लास्ट 30 डे का प्लान है ना, इसमें आप बैकवर्ड चलोगे, राइट। आपकी जब भी एग्जाम है, जैसे इंटरमीडिएट की 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, CMA CS की एग्जाम के डेट के हिसाब से इसको एक्सटेंड कर लो और वहां से बैकवर्ड चालू करो। जो फर्स्ट पेपर है हमारे इंटरमीडिएट में वो अकाउंटिंग है, तो मैंने अकाउंटिंग के लिए 5 डेज रख दिए। 5 डेज आर मोर देन सफिशिएंट आई बिलीव फॉर अकाउंटिंग, बिकॉज आप 1 से 2 रिवीजन पहले ऑलरेडी कर चुके होगे, एंड ये 5 डेज में पूरा टाइम अगर आप डिवोट करोगे तो आराम से आपके अकाउंटिंग पेपर का प्रिपरेशन हो जाएगा। बस ये चीज याद रखना कि जब फर्स्ट 30 डेज का आप प्लान बना रहे हो तब टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करना, मतलब 7 से लेकर 5th ऑफ नवंबर का टारगेट बनाना, बट यहां पे आप उल्टी गिनती शुरू करना और बैकवर्ड पॉपुलेट करते जाना, बिकॉज यहां पे बैकवर्ड करके आपको पता चलेगा कि कितना टाइम किसमें आपको डिवोट करना है। सो नाउ यू हैव दिस प्लान इन प्लेस, इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उससे डाउनलोड कर लेना, इसको पॉपुलेट करना, और इसके रिलेशन में भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स, ईमेल आईडी एक्सेट्रा दिए हुए रहेंगे। और एक चीज मैं चाहता हूं जो आप करो हर एक सब्जेक्ट के लिए, मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए करके आपको दिखाया, ये भी आपको एक्सेल शीट में मिलेगा। जैसे हमारा पहला पेपर है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के स्टडी प्लान में हमने क्या किया, अकाउंटिंग के सारे सब्जेक्ट्स हमने सारे रादर टॉपिक्स हमने यहाँ पे डाल दिए। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टॉपिक आप किस दिन रिवाइज करोगे। टेंटेटिव आवर्स यहां पे डाल दो इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर के, इतने घंटे में मेरे को ये रिवीजन खत्म करना ही करना है। और हमारे यूट्यूब चैनल में देखोगे ना तो आपको काफी रिवीजन वीडियोस भी मिलेंगे, इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए ऑडियो रिवीजन नोट्स है जो काफी क्विकली आपको लेट्स से रिवीजन करा देता है। वीडियो रिवीजन नोट्स भी है जहां पे आपको कुछ सम्स भी सॉल्व कराए जाते हैं। लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल, एंड देन स्टेटस डन नॉट डन, आपने अचीव किया नहीं किया, सेकेंड रिवीजन की भी डेट्स आप डाल देते हो, आवर्स डाल दोगे, स्टेटस, और कोई भी रिमार्क है कि भाई ये वाला सम में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी तो इसको मेरे को मस्ट सी करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, या कोई भी ऐसी चीज है एज अ रिमार्क आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। इसी तरह मैंने यहाँ पे एडवांस अकाउंट्स का भी करके दिया है। बाकी पेपर्स के लिए आप एक ये टेबल बना लो, मे बी इट विल टेक हाफ एन आवर ऑफ योर टाइम टू टैब्यूलेट दिस, बट एक बार ये बन जाएगा ना तो आपका इफेक्टिवली डॉक्यूमेंटेड सेंस में ये चलता रहेगा। जब भी कोई चीज हम अचीव होते हुए देखते हैं ना तो हमारा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, और मोटिवेटेड होके हम और अच्छा एफर्ट्स और ज्यादा एफर्ट्स और दम लगा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके रिविजन शेड्यूल की, रिविजन प्लान की। 2 बातें डिस्कस कर ली, सिंगल ग्रुप, डबल, बोथ ग्रुप, जो भी करना है आज डिसाइड कर लो, उस हिसाब से प्लान बनाओ। सेकंड, प्रॉपर रिविजन प्लान, ये एक्सेल शीट मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये एक्सेल शीट के हेल्प से आप अपना डॉक्यूमेंटेड रिवीजन प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बना सकोगे। अभी जो मैं आपको 3 वर्ड्स बताता हूं ना, ये मैं मानता हूं दैट इट इज मंत्रा टू सक्सेस फॉर एवरी पर्सन इन वॉट एवर थिंग्स दे डू। अगर इन 3 शब्दों पे आप अपने लाइफ का आधार अभी से रख सकते हो, आई कैन गारंटी यू कि आपको डिफीट नहीं मिलेगी। ये 3 शब्द कौन से? डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी। सबसे पहले डिसिप्लिन। अभी जो है ना
2 months to the exam. Rather discipline तो हमारा way of life होना चाहिए, but अभी स्पेसिफिक हम बात करें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो हमें डिसिप्लिन रहना है. जो हमने स्केड्यूल बनाया है वो स्केड्यूल को हमें फॉलो करना ही करना है. इतने बजे उठना है तो एवरीडे उठना है. एक्सरसाइज करनी है 15 मिनट करनी है, 15 मिनट मेडिटेशन करना है तो करना है. जो भी आपका रूटीन हो विदाउट एक्सेप्शन आपको उसको फॉलो करना है. फोकस, जो हमारा लक्ष्य है, अगर हमने रैंक सोचा है तो रैंक, अगर हमने कुछ मार्क्स का टारगेट बनाया है तो मार्क्स, उस लक्ष्य को हमें अचीव करने के लिए जो चाहिए होगा वो हमें करना ही पड़ेगा. हमारा जो फोकस है हमारे लक्ष्य से वो हटना नहीं चाहिए. एंड कंसिस्टेंसी, आज हमने 12-13 आवर्स पढ़ लिया, फिर 2 दिन हमारा 5 आवर्स आया, फिर हमने 2-3 दिन 13 आवर्स पढ़ा, फिर 5, ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं चलेगा. जो भी करना है हमें कंसिस्टेंटली करना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी, राइट, कंसिस्टेंसी इज द की. अगर आप कंसिस्टेंटली इस रूटीन को फॉलो कर लोगे थ्रू आउट द पीरियड, आई कैन गारंटी यू कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. 4th पॉइंट, स्टे मोटिवेटेड. बिकॉज हम स्टूडेंट्स अगर है ना तो बहुत कैटेगरीज में, कोई अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, मुश्किल से सिलेबस खत्म हुआ है, कोई 2 अटेम्प्ट फेल हो चुका है और 3rd अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है. देखो, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन कैन ओनली लेट्स से लीड टू नेगेटिव रिजल्ट्स, राइट. अगर आप एक होल के अंदर हो ना तो आपको ऊपर आने की कोशिश करनी है, और डीप उसको खोदोगे तो और नीचे जाते जाओगे. तो बीइंग मोटिवेटेड इज और नो एक्सक्यूज पॉलिसी, राइट. आपको अपने आप को बोलना है यार मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मेरे को अपना बेस्ट एफर्ट डालना ही है. अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगा, देखो मोटिवेशन कहीं से नहीं आएगा, खुद के अंदर से आना चाहिए. कुछ वीडियोस देख लोगे, कुछ अच्छा पढ़ लोगे, आधे घंटे 1 घंटे उसका इंपैक्ट रहेगा. बट अगर दिल से मोटिवेटेड हो, इफ यू आर मोटिवेटेड बाय योर हार्ट, तब वो आप 24/7 उसका इंपैक्ट आपके ऊपर रहेगा. टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर मेंटर्स एंड सीक मोटिवेशन, राइट. उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन. ये डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है. सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, राइट, एंड गेम्स एक्सेट्रा. अभी देखो, अगर लक्ष्य आइडेंटिफाई किया है ना तो उस पे चलना भी पड़ेगा. ओनली सेटिंग गोल्स डज नॉट लीड टू अचीवमेंट ऑफ द गोल्स. हमें उसको अचीव करने के लिए उसके ऊपर एफर्ट्स डालना पड़ेगा. तो अभी कसम खा लो यार, आज मेरे सामने ये वीडियो देखते देखते कि भाई ये जो 2 महीने का पीरियड है मेरा एग्जाम तक का, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा. एक बार मैं यार क्लियर कर लेता हूं ना, think about the happiness which you will get by progressing in your life. Think about the happiness your parents will get. यार जब रिजल्ट निकलेगा, जब वो पास सुनेंगे, कितना खुश होंगे वो लोग, उसके बारे में सोचो यार. डिस्ट्रैक्शन अपने आप दूर हो जाएगा, फोन को हाथ लगाने का मन भी नहीं करेगा. व्हेन यू विल सी दी हैप्पी फेस ऑफ योर पेरेंट्स, राइट. एक बार वो विजुअलाइज कर लोगे ना, 2 महीने में मैं गारंटी करता हूं कि कभी भी उस फोन को हाथ नहीं लगाओगे. स्टे अवे फ्रॉम ऑल डीमोटिवेशन एंड ऑल डिस्ट्रैक्शंस. यार न्यूज कहां पे क्या हो रहा है यार, वी आर नॉट दी पॉलिसी मेकर्स. यार हम बहुत छोटी जिंदगी जी रहे हैं, हमारे को हमारे खुद से मतलब है, हमारे प्रोग्रेस से मतलब है. कहीं पे कुछ हुआ उसके बारे में गॉसिप करने लगे. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट एज वेल. मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बिकॉज अगर ये 2 महीने के पीरियड में आपको हेल्थ वाइज अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पढ़ाई के डेज वेस्ट होंगे, और एग्जाम के करीब अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो एग्जाम देने में भी प्रॉब्लम होगी. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, कोविड रिलेटेड इश्यूज तो है ही, बट अपनी फूड हैबिट्स, प्लीज माइंड इट, अपनी फूड हैबिट्स को मॉनिटर करना. हैव हेल्दी फूड्स एंड हैव फूड्स इन लेस क्वांटिटीज देन रिक्वायर्ड, राइट, सो दैट आप में थोड़ी एनर्जी रहे, थोड़ी फुर्ती रहे, और आप प्रॉपर टाइम अपने पढ़ाई में डेडिकेट कर सको. अगर आप इतना कर लोगे ना, आई एम 100% श्योर आप अपने गोल को अचीव करोगे ही करोगे. कोई भी हेल्प चाहिए हम तो है ही, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. रिमेंबर दिस. आई एंड दिस वीडियो विद दिस ब्यूटिफुल लाइन्स, राइट. डिफिकल्ट रोड्स often lead to beautiful destinations. अभी लग रहा होगा यार क्या जमेला है, बैठ के पढ़ते जा रहे, इतने ट्यूशंस किए, पढ़ते ही जा रहे. यार थोड़ा परिश्रम करोगे तब तो उसका रिजल्ट मिलेगा ना. तो
अभी डिफिकल्टी है, राइट, अभी डिफिकल्ट रोड हमें लग रहा है, बट जब हम हमारी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, व्हेन वी रीच आवर डेस्टिनेशन, तब कितनी खुशी मिलेगी, कितना जॉय मिलेगा हमें खुद को और हमारे चाहने वालों को, राइट। सो थिंक अबाउट दैट, स्टार्ट स्टडिंग। कोई भी हेल्प चाहिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके इसको फिल कर लेना। इसको फिल करने में भी कोई गाइडेंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, राइट। आई विश यू all the best. Stay dedicated, stay focused, and consistently work towards achieving your goals. All the best, guys.